हम बात करेंगे सीपीआर फॉर मास अवेयरनेस के बारे में। जब भी सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, मतलब हार्ट बंद हो जाता है, रेस्पिरेशन भी बंद हो जाता है, उस टाइम पे ये देखा गया है कि अगर हम टाइमली इंटरवेंशन करते हैं तो उसके बचने की संभावना बढ़ती जाती है। अगर हम 1 मिनट डिले करते हैं तो उनकी बचने की संभावना अराउंड 17% तक कम हो जाती है। तो जब भी हम सीपीआर शुरू करते हैं तो तब जो भी सीपीआर देने वाली व्यक्ति है, तो जब भी सीन के पास आएगी तो सबसे पहले चेक करेगी कि सीन सेफ है कि नहीं। कई बार कोई ड्रग्स या पॉइजन होते हैं तो वो हमें चेक करना होता है। कई बार जब हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, वहां पे अगर बीच में जाके सीपीआर देंगे तो हमें भी डेंजर हो सकता है। कई बार कोई जगह पे फायर इंसिडेंट हुआ है और वहां पे अगर सीपीआर दिया जाए तो दोनों को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम सीन को सेफ जगह पे शिफ्ट करें, जिसको हम बोलते हैं सीन सेफ। जब सीन सेफ हो जाता है उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स चेक। उसके लिए हम शोल्डर पे 3 बार टैप करते हैं और पूछते हैं क्या आर यू ओके। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो सबसे पहला काम 108 एम्बुलेंस को कॉल करना है। अगर हमारे पास ERS सिस्टम है तो उसको एक्टिवेट करते हैं एंड विदिन 10 सेकेंड्स हम पल्स और रेस्पिरेशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पल्स कैसे चेक करें। तो पल्स चेक करने के लिए हम अपनी जो 3 फिंगर हो उसको नेक में मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, एडम्स एप्पल जो बोला जाता है, वहां पे रखें। अगर हमने अपना राइट हैंड यूज किया है तो हम लेफ्ट में स्लाइड करेंगे और बीच में एक खड्डे जैसा आएगा, वहां पे जोर से दबाएंगे और धक धक फील होगा, मतलब सेंट्रल पल्सेस प्रेजेंट है। 10 सेकंड में जब ये हम देख रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हम नीचे बैठ रेस्पिरेशन भी चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी जो आंखें होती है वो चेस्ट की तरफ होती है और हमारा जो कान होता है वो विक्टिम की नोज की तरफ। आंखों से हम चेस्ट की अप डाउन मूवमेंट देख रहे हैं एंड नोज में हम एयर फील कर रहे हैं। जब भी कोई विक्टिम अनकॉन्शियस होता है तो 3 पॉसिबिलिटीज होती है। एक, विक्टिम अनकॉन्शियस है और पल्स एंड रेस्पिरेशन प्रेजेंट। इस केस में हम विक्टिम को रिकवरी पोजीशन में रखते हैं। जब भी विक्टिम अनकॉन्शियस है, पल्स भी है, रेस्पिरेशन भी है, उस टाइम पे सलाइवा मुंह में एक्यूमुलेट हो जाती है, टंग पीछे चली जाती है, तो जिसकी वजह से एस्पिरेशन होना या रेस्पिरेशन बंद होना हो सकता है। इसलिए हम विक्टिम को रिकवरी पोजीशन में रखते हैं। रिकवरी पोजीशन के लिए हम विक्टिम को एक साइड शिफ्ट करेंगे। जिस साइड पे शिफ्ट किया है उस साइड का पैर सीधा रखेंगे और हाथ को फोल्ड करके सर के नीचे रखेंगे। इस पोजीशन में रखने से सलाइवा जो होती है वो साइड में निकल जाएगी और एस्पिरेशन नहीं होगा। याद रखिए, हर 2 मिनट पे विक्टिम की पल्स एंड रेस्पिरेशन चेक करते रहना है जब तक हेल्प नहीं आए। तो इस केस में हर 2 से 3 मिनट पे हम विक्टिम को रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। आउट ऑफ हॉस्पिटल सेटिंग में हम माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते हैं, हॉस्पिटल में हम बैक टू मास्क वेंटिलेशन देते हैं। तो इसके लिए हम विक्टिम को एयरवे ओपन करके हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट करके, नोज पिंच करके खुद ब्रीथ लेंगे। ये कंडीशन हम हर 2 से 3 सेकेंड पे रिपीट करते रहे। थर्ड सीन कि जब विक्टिम को हमने चेक किया जो अनरिस्पॉन्सिव है, पल्स और रेस्पिरेशन नहीं है, तो इस केस में हम सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन शुरू करेंगे।